कबीर के 18 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। संत कबीर दास के 18 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। कबीर दास के दोहे। प्रतिदिन सुबह सुनने से हमारे अंदर की भावनाएं बदल जाती हैं। ये दोहे जीवन को बेहतर बनाने वाले दोहे हैं, जो हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। कबीर दास के दोहे भावार्थ सहित हम आपको सुनाने वाले हैं। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सबको, राम करे भले होईगा, निहतर भला न हो। मैं हमेशा कहता हूँ, रट लगाए रहता हूँ, सब लोग सुनते भी रहते हैं, यही कि राम का स्मरण करने से ही भला होगा, नहीं तो कभी भला होने वाला नहीं। पर राम का स्मरण ऐसा कि वह रोम रोम में रम जाए। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू। तू ही है, तू ही है, यह करते करते मैं तू ही हो गई हूँ, मुझसे कहीं भी नहीं रह गई। उस पर न्यौछावर होते होते मैं समर्पित हो गई हूँ। जिधर से नज़र जाती है उधर तू ही तू दिख रहा है। कबीर सुता क्या करे, कहे न देखे जा, अजा को संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीर अपने आप को चेता रहे हैं, अच्छा हो कि दूसरे भी चेत जाएं। अरे सोया हुआ तू क्या कर रहा है, जाग जा और अपने साथियों को देख जो जाग गए हैं। यात्रा लंबी है, जिनका साथ बिछुड़ गया है, और तू पिछड़ गया है, उनके साथ तू फिर लग जा। जेहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। अते नर इस संसार में, उपजी खे बेकाम। जिस घट में जिसके अंतर में न तो प्रीति है न प्रेम का रस, और जिसकी रसना पर राम नाम भी नहीं, इस दुनिया में बेकार ही पैदा हुआ, वह और बर्बाद हो गया। कबीर प्रेम ना चसिया, चस न लिया साम। असुने घर का पाहुड़ा, जो आया त्यों जाओ। कबीर धिक्कारते हुए कहते हैं, जिसने प्रेम का रस नहीं चखा, वो चखकर उसका स्वाद नहीं लिया, उसे क्या कहा जाए। वो तो सूने घर का मेहमान है, जैसे आया था वैसे ही चला गया।
राम पियारा छाड़ करी करे आन का जाप। बेस्या केरा पूत ज्यू कहे कौन सुबाप। प्रियतम राम को छोड़कर जो दूसरे देवी देवताओं को जपता है, उनकी आराधना करता है, उसे क्या कहा जाए। वेश्या का पुत्र किसे अपना बाप कहे, अन्यता के बिना कोई गति नहीं। हर लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट। अब पीछे हो पछताओगे, यह तनु जाए छूट। अगर लूट सको तो लूट लो, जी भर लूटो, ये राम नाम की लूट है। न लूटोगे तो बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि तब यह तन छूट जाएगा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहाँ संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। रास्ता लंबा है और वो घर दूर है, जहाँ की पहुँचना है लंबा ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ भी है। कितने ही बट मार वहाँ पीछे लग जाते हैं। संत भाइयों बताओ तो कि हरि का वो दुर्लभ दीदार तब कैसे मिल सकता है। अर कबीर राम रिझाई ले, मुझी अमृत गुण जाय। अब फूटा जग जो जोड़ी मन, संधे संध मिलाय। कबीर कहते हैं, अमृत जैसे गुणों को गाकर तू अपने राम को रिझा ले। राम से तेरा मन बिछुड़ गया है, इससे वैसे ही मिल जा जैसे कोई फूटा हुआ नग संधि से संधि मिलाकर एक कर लिया जाता है। अंदेशड़ा न भाजिसी, संदेशो कहिया। अकै हरि आया भाजसी, कै हरि पास गया। संदेशा भेजते भेजते मेरा अंदेशा जाने का ही नहीं, अंतर की कसक दूर होने की नहीं, यह कि प्रियतम मिलेगा या नहीं और कब मिलेगा। हाँ, यह अंदेशा दूर हो सकता है दो तरह से, या तो हरि स्वयं आ जाए या मैं किसी तरह हरि के पास पहुँच जाऊँ। यहु तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम। अलेखाणी करु करंक की, लिख लिख राम पठाऊ। इस तन को जलाकर स्याही बना लूँगी, और जो कंकाल रह जाएगा उसकी लेखनी तैयार कर लूँगा। उससे प्रेम की पाती लिख लिख कर अपने प्यारे राम को भेजती रहूँगा। जैसे होंगे वैसे वे मेरे संदेशे। अब बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोग ना जीवे, जीवे तो ब्योरा हो। बिरह का यह भुजंग अंतर में बस रहा है, डसता ही रहता है सदा। कोई भी मंत्र काम नहीं देता। राम का वियोग जीवित नहीं रहता, और जीवित रह भी जाए तो वह बावला हो जाता है।
सब रग तंत्र रबाब तन बिरह बजावे निंत और न कोई सुड़ी सके कैसाई के चित। शरीर ये रबाब सरोद बन गया है, एक एक नस तांत हो गई है और बजाने वाला कौन है इसका वही विरह। इसे या तो वह साईं सुनता है या फिर विरह में डूबा हुआ यह चित्त सुनता है। आंसड़िया साईं झाई पड़ी पंथ निहार निहार अजी भेड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। बाट जोहते जोहते आँखों में झाई पड़ गई है, राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। पुकार यह आंतर न होकर विरह के कारण तप्त हो गई है और इसीलिए जीभ पर छाले पड़ गए हैं। इस तन का दीवा करो बाती में ल्यों जी अलोही सींचे तेल जो कब मुख देखो पीऊ। इस तन का दिया बना लूं जिसमें प्राणों की बत्ती हो और तेल की जगह तिल तिल बलता रहे रक्त का एक एक कण। कितना अच्छा कि उस दिए में प्रियतम का मुखड़ा कभी दिखाई दे जाए। कबीर हंसड़ा दूरी करी करी रोअड़ सोचित अबिन रोया क्यों पाइए प्रेम पियारा मित। कबीर कहते हैं यह प्यारा मित्र बिन रोए कैसे किसी को मिल सकता है। रोने रोने में अंतर है। दुनिया को किसी चीज़ के लिए रोना जो नहीं मिलती या मिलने पर खो जाती है और राम के विरह का रोना जो सुखदायक होता है। जो रोऊं तो बल घटे हंसो तो राम रिसाय अमन ही माही बिसुरड़ा जो घुड़ काठ ही खाय। अगर रोता हूँ तो बल घट जाता है, विरह तब कैसे सहन होगा। और हंसता हूँ तो मेरे राम रिसा जाएंगे। तो न रोते बनता है न हंसते, मन ही मन विसूरना ही अच्छा जिससे सब कुछ खोखला हो जाए जैसे काठ घुन लग जाने से। हो हाँसी खेलो हरि मिले कोड़ सहे सरसान अकाम क्रोध त्रिषुड़ा तजय तो ही मिले भगवान। हंसी खेल में ही हरि से मिलन हो जाए तो कौन व्यथा की शान पर चढ़ना चाहेगा। भगवान तो तभी मिलते हैं जबकि काम क्रोध और तृष्णा को त्याग दिया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सुनकर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।